नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। श्रीमान अजय तुरकर साहब पूछ रहे हैं कि सर ET1 में ज़्यादा और ET2 में कम गैप क्यों रखा जाता है, प्लीज़ बताएं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ET1 और ET2 क्या काम करता है और उसका गैप अलग अलग क्यों होता है दोनों का। क्योंकि किसी भी वस्तु का काम अलग अलग होता है तो उसकी डिजाइन भी अलग अलग होती है। तो दोनों का काम अलग अलग है, इसलिए गैप भी अलग अलग रखा जाता है। तो डिटेल में मैं इसके बताने में कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। नमस्कार, आप सभी के दिल में बसे हुए प्यारे प्यारे प्रभु को बारंबार नमस्कार। दोस्तों, अपना काम पूर्णतः ईमानदारी से करते रहिए। ये ध्यान रखिए कि आपके काम से किसी को कोई परेशानी ना हो। अब देखो, काम करवाना है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर किसी को तंग नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसएल डांगी और मैं देता हूं आपको लोकों के बारे में ज्ञान या रेलवे के बारे में ज्ञान, जिससे हमारे कर्मचारियों को काम करने में आसानी रहे। वैसे तो ये सारी बातें किताबों में है, लेकिन मैं इसको सरल भाषा में आपको देता रहता हूं ताकि आपको काम करने में थोड़ी आसानी रहे। बस यही मेरा मकसद है। हमारे एक साथी जो अजय तुरकर साहब हैं, वो पूछते हैं कि ET1 और ET2 दोनों में अलग अलग गैप क्यों रहता है। तो देखो, ET1 और ET2 दोनों लगे हैं छत के ऊपर, दोनों में गैप अलग अलग क्यों। जैसे ET1 में 210 mm का गैप रहता है और ET2 में रहता है 75 mm या थोड़ा सा उससे ज़्यादा। तो ये इतना डिफरेंस क्यों रहता है? तो ये जो रहता है, पहले हमको इसका हर एक उपकरण का काम जानना होगा कि ये काम क्या करता है। तो ET1 का, जैसे कमेंट में सबने लिखा था, मैंने सवाल भी पूछा था, मेरे को बहुत खुशी होती है जब कोई उसका जवाब देता है। तो मुझे यूँ लगता है कि यार देखो, लोग जागरूक है और जवाब भी देते हैं। तो ET1 का काम ये, जब आकाशीय बिजली का वोल्टेज, हाई वोल्टेज पैदा होता है, जब बिजली कड़कती है तो लाखों वोल्ट पैदा होते हैं। और हमारा लोको तो बना हुआ 25 kV के लिए। तो लोको की रूफ के ऊपर जो उपकरण लगे हुए हैं, रूफ बार वगैरह है वो सब, तो वहाँ पे वो बिजली आएगी, पेंटो में आएगी, रूफ बार में आएगी, तो वो उसकी सुरक्षा करता है। अगर वही लाखों वोल्ट आ जावे हमारे पेंटो के थ्रू, VCB के थ्रू ट्रांसफार्मर में, तो भड़ाका हो जाएगा, लोको जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि जो ET1 है, 210 mm का गैप है, वो उस आकाशीय बिजली को लेकर वहाँ उसको अर्थ किया हुआ रहता है, तो वो अर्थ में, रूफ बार से अर्थ में भेज देता है। तो ये काम करता है वो। उसमें इतना गैप क्यों है? गैप इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ लाखों वोल्ट पैदा हो रहे हैं, और हम अगर कम गैप रखेंगे, ठीक है ना, तो कम गैप रखेंगे तो वो गैप की ऐसी तैसी करके पहले वो आ जाएगा वोल्टेज। हम चाहते हैं कि जब वो लाखों वोल्ट पैदा हो तब वो गैप को बाईपास करे। जैसे गैप है, अभी गैप को जंप कब करे? जब इतने वोल्ट हो जाता है। और थोड़े जैसे यूँ रख देंगे, कम गैप रख देंगे तो वे थोड़े से वोल्टेज पैदा होते हैं, वो तो जंप कर जाएगा। और उतना जंप हमें करवाना नहीं है, उतना जंप तो हमारे 25 kV में भी होता ही है, तो वो जंप नहीं करवाना हम। तो इसलिए ऐसा उस स्टैंडर्ड को देखते हुए उतना गैप रखा जाता है। अब ET2 की बात करते हैं। ET2 क्या काम करता है कि भाई, ट्रांसफार्मर में जब स्विचिंग होता है, जब एक नॉच से दूसरी नॉच जाते हैं, तो वहाँ भी कई वोल्ट पैदा होते हैं। तो उन हाई वोल्ट से वो ET2 सुरक्षा करता है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है। तो वहाँ कम गैप है, वहाँ क्योंकि कम वोल्टेज पैदा होते हैं, ठीक है ना। वहाँ ज़्यादा गैप लगा देंगे ना, तो वहाँ कभी वो सुरक्षा करेगा ही नहीं, 100 बात की एक बात। तो कम गैप है, जितना हमको स्टैंडर्ड था भाई, इतने से ज़्यादा होगा तो हमको उसको अर्थ करना है, इसलिए दोनों में अलग अलग गैप रखा जाता है। दोनों का काम ही अलग अलग है कि नहीं। जैसे कोई हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, पहलवान नहीं समझो, वो तो 1 लीटर दूध पी जाता है, और कोई कम छोटा मोटा व्यक्ति है तो वो तो 250 ग्राम ही पी पाएगा ना। तो आप बोलोगे कि साहब, उसको तो 250 ग्राम का ही ग्लास रखा और वो पहलवान को तो 1 लीटर का वो रख दिया आपने। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि दोनों की अलग अलग कैपेसिटी है, तो इसकी भी अलग अलग कैपेसिटी है। तो मुझे आशा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ET1 और ET2 दोनों में क्या काम करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि 3 फेज लोको में ये क्या होता है, गैपलेस सर्ज अरेस्टर होता है। तो इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपको और भी वीडियो देखना है तो आप चैनल पे जाके क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाके मैंने टॉपिक वाइज जो वीडियो सजा के रखे हैं
उसको टॉपिक वाइज सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि लोग बाग मैं देखता हूँ कमेंट करते रहते हैं साहब वो वाला वीडियो चाहिए। अरे वो तो मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार देखो तो भाई, देखते ही नहीं है, उससे पहले लिख देते हैं। तो फिर मुझे मेहनत करना पड़ता है, वहाँ से ढूंढना पड़ता है, फिर कॉपी करना पड़ता है, लिंक को फिर पेस्ट करना पड़ता है, फिर हाँ समझ आ गया। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, तो इस तरह आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारा कन्फ्यूज़न दूर होता जाएगा। और ऑडियो सुनना है तो खबरी ऐप में जाइए, वहाँ भी मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर के ऑडियो भेजता हूँ, इससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और नॉलेज भी परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3 फेज लोको में जो गैप लेस सर्ज अरेस्टर होता है। तो ये जो ET1 ET2 अपने कन्वेंशनल लोको में होता है ना, तो यहाँ क्या होता है कि उनके बीच में गैप है, और गैप आपको भी बता भी दिया जाता है, इतना गैप रहता है। ठीक है, हालांकि अपने वो गैप मापने जाना नहीं, वो मेंटेनेंस स्टाफ का काम है, वो गैप मापता है, उसको एडजस्ट करता है, हर जब भी उसका मेंटेनेंस होता है तब चेक करता है। तो गैप लेस का मतलब क्या? गैप लेस का मतलब वो एक इंसुलेटर के अंदर ही ET1 ET2 फिट किए हुए हैं, और फिट करके उसके अंदर जो है मेटल रहता है। ठीक है ना, यानी कि गैप नहीं रखते, अंदर इधर मेटल रहता है। लेकिन जब वो बात काम वही है, जब ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो उसको बाईपास करके वो भी अर्थ हो जाएगा और इस प्रकार लोगों की सुरक्षा करेगा। तो अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ET1 और ET2 में अलग अलग टाइप का गैप क्यों रखा जाता है। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो भाई, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।